अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? अल्लाह का करम, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये जनाब, मैं घर के काम काज कर रही हूँ। देख रहे हैं आप कि मैं शामी कबाब फ्राई कर रही हूँ। और आज ना एक्चुअली मौसम थोड़ा सा ख़राब हुआ हुआ था, तो मैं अक्सर जो है ना कुकिंग किचन से बाहर करती हूँ सहन में। और आज बाहर जो था ना बारिश थी, तो मैंने जो है ना चूल्हा जो है वो बरामदे में निकाल लिया था। बस मौसम के लिहाज से कभी बारिश रुक जाती थी, कभी हो जाती थी, तो मैं साथ साथ में कभी चूल्हा ऊपर बरामदे में ले आती थी, कभी बाई सहन में निकाल लेती थी। तो जनाब, यहाँ पे मेरे बच्चों के लिए मैं जो है ना खाना बना रही थी, और साथ में घर के काम काज चल रहे हैं रूटीन वाइज, जैसे हम हाउस वाइफ के होते हैं अक्सर। और साथ में एक बस छोटी सी दिल में बात थी, मैंने कहा मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ जो है ना वो शेयर भी कर लूँ। और बात जो है ना जनाब वो ये है कि अगर जो है ना हम इसको समझ लें, तो हमारी ज़िंदगी के रिश्तों में सुकून और एतमाद कायम रह सकता है। कभी सोचा है आपने कि हमारे घरों के राज जब बाहर निकल जाते हैं, तो इसका हमारी ज़िंदगी पर कितना बुरा असर पड़ता है? बदकिस्मती से बहुत से शौहर और बीवियां ये भूल जाते हैं कि घर के मामलात राज होते हैं। वो अपने मसाइल, झगड़े और रोज़मर्रा की बातें दूसरों से शेयर करने लगते हैं। कभी दोस्तों के साथ, कभी रिश्तेदारों के साथ, और कभी कभी तो जैसे आजकल तो बहुत देखने में आ रहा है कि सोशल मीडिया पर भी अपने मामलात डिस्कस करते हैं। तो मगर हकीकत ये है कि हर जो दोस्त है ना वो मसला हल करने के काबिल नहीं होता, और हर करीबी शख्स खैर ख्वाह भी नहीं होता। अक्सर ऐसा होता है कि गुस्से में कही गई बातें वक़्त आने पर हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल की जाती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि उस वक़्त किसी समझदार और काबिल एतमाद शख्स से मशवरा लें, जब वाक़ई ही आपके रिश्ते को उसकी ज़रूरत हो। याद रखें मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, घरों के राज ही घरों की इज़्ज़त हैं। रिश्ते तभी मज़बूत रहते हैं जब इनमें एतमाद और राज़दारी हो। और जब पर्दे खोल दिए जाते हैं ना, तो रिश्ते बिखर जाते हैं। एक अहद कर लें कि हम अपने घरों की इज़्ज़त और एतमाद को कायम रखेंगे। अल्लाह पाक हमें दनाई दे कि हम अपनी ज़बान और राज़ की हिफाजत कर सकें। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी ये छोटी सी बात जो मैंने आपके साथ शेयर की है अच्छी लगी है, तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। और मेरे चैनल को, क्योंकि मैं अभी न्यू न्यू मेरा ये चैनल है, तो काफ़ी मिस्टेक्स भी हैं मुझे पता है, लेकिन आप मेरा साथ ज़रूर दीजिएगा, मेरी हौसला अफजाई ज़रूर करिएगा, ताकि जो है ना आपका और मेरा साथ बना रहे। कुछ आप अपनी दिल की बातें कमेंट्स के ज़रिए मेरे साथ शेयर करें, कुछ मैं अपनी बातें वीडियो के ज़रिए आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि आप मेरी यूट्यूब फैमिली हैं। अल्लाह पाक सबके घरों को खुश आबाद रखे और हमारे घर हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हासदों के हसद से और शरीरों के शर से हम सब के घरों को महफूज रखे, आमीन। और अगर जनाब आपको अच्छा लगा है मेरा ये छोटा सा व्लॉग, क्योंकि एक्चुअली मेरा है यही कि मैं घर के काम काज के साथ अपने दिल की अक्सर छोटी मोटी जो बातें होती हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और जो है ना आप मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।
और जनाब यहाँ पे मैं ये मरुंडा बना रही हूँ। हमारी ज़बान में तो इसको मरुंडा ही बोलते हैं। आप भी मुझे बताइएगा कि आपकी ज़बान में इसको क्या कहते हैं। क्या आप लोगों ने कभी ये डिश तैयार की है, कभी ट्राई किया है आपने इसको? और हम लोग तो कभी कभी जो है ना, कभी कभी बस बच्चों जो है ना वो इसकी फरमाइश करते हैं, तो उनकी फरमाइश पे फिर मुझे ये बनानी पड़ती है। तो जनाब ये गुड़ के साथ, और ये भुने चावल होते हैं, चने होते हैं, कुछ लोग अंदर तिल भी डालते हैं, और ये जो मक्की होती है वो भी अंदर शामिल करके उसका बनाते हैं। और मैंने तो आज बस ना सिंपल चने थे और चावल थे और गुड़ की चाशनी बना के मैंने उसमें ये डिश बनाई है। और आप लोग भी जो है ना मुझे बताइएगा कि कैसी लग रही है, लुक वाइज कैसी लग रही है, और कभी आपने ट्राई किया है इसको? और जो है ना बस यही छोटी सी बात थी दिल में, मैंने कहा मैं अपनी घर के कामकाज के साथ आपके साथ शेयर करूं। ओके जी।